उस परमात्मा का गुणानुवाद होना चाहिए। पर हमारी माताएं बहुत परमात्मा का गुणानुवाद करती हैं। इनको अगर झगड़ा करना किसी से अगर बात सुबह शाम हो जाए तो इतनी चिल्ला के चिल्लाएंगे पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन हमें लगता है होसेपुर का तो घर झगड़ा बंद हो गया। कितनी माताएं ऐसी हैं जो गली में खड़े होकर धुआंधार लड़ती, हाथ उठाओ। आज कोई पंडाल में हाथ नहीं उठाएगा। क्यों? आज तो जल ऐसा लगता मानो हरिश्चंद्र की पत्नी जैसे तारा थी, राम जी की जैसे सीता नजर आती थी वैसे नजर आ रही है। कोई नहीं हाथ लड़ता है। पर मालूम है ना उन लोगों की जिंदगी धिक्कार है, उन लोगों की जो अपनी लड़ाइयों को मैं औरतों को आगे करके लड़ाई लड़ते हैं। जो औरत को आज आप आगे करके किसी को गाली दिलवा रहे हो, गारंटी है इस औरत को तुमने इतना बढ़ावा दे दिया कि किसी दिन तुझे भी गाली देगी। समझ गए? आज तुम औरत से कह रहे हो मेरे भाई को गाली दे, मेरे बड़े भाई को गाली दे। कल औरत जब तुम्हारे बड़े भाई को और छोटे भाई को गाली दे सकती है तो परसों नंबर 13 भी निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। पर आजकल लोग खुद पीछे हो जाते, पत्नी से कह देते आगे हो जा, क्योंकि खुद तो 440 वोल्टेज है खुद के अंदर और पत्नी के अंदर 11,000 है। तो बोले तू आगे आ जा। 440 का तो चप्पल पहन के लोग हाथ से ही तार ऐंठ देते हैं और प्लास से कटिया भी डाल देते हैं, पर 11,000 में प्लास भी काम नहीं करता है साहब। कौन ऐसा बदतमीज होगा जो 11,000 से टकराएगा जाकर? पत्नी कहती है निकला तेरी अम्मा ने कितना दूध पिलाया, 4 मिनट बाहर नहीं छोड़ेंगे। भले ही सामने वाले के पहले ही बाल गिर गए हो, कहेगी फिर भी लड़ाई आ तेरी चांद को बाहर नहीं छोड़ेंगे। अरे भैया उसने तो टेंशन में पहले ही साफ हो गए, क्या तू गिराई? निकल गया बाहर और कहते तेरी माँ ने दूध पिलाया, हाथ लगा। अरे 11,000 से उसकी अम्मा ने दूध नहीं पिलाया, 440 से तो लगा देता, लेकिन 11,000 से कितनी भी गालियां तू हाथ लगा, तेरी अम्मा ने दूध पिलाया तो अंदर में आएगा भाई। ये गांव में ऐसी होती है, याद रखना ये तुम खुद सीख रही हो, ये अपने संतान को सिखा रही हो। तुम्हारी लड़की भी जाएगी किसी समय बाद, वो भी पति को पीछे करके खुद आगे आ जाएगी, यहाँ हाथ लगा दे। और लोगों की जिंदगी धिक्कार है। लड़ाई होने के बाद माताएं अपने ब्लाउज अपने कपड़े फाड़ लेती, नाखून लगा लेती, चाकुओं से काट के थाने में पहुंच जाती हैं। ये लोग ये क्या हो गया? ऐसा दुशासन आया जिसने हमारे चित्त को खींच लिया। दुशासन आ गया, कोई प्रश्न नहीं आया तो चीर बढ़ा देता। क्योंकि गांव में बदतमीजों की लड़ाइयों में कभी अच्छे लोग नहीं जाते, होती होने तो घर में ही घुसे रहेंगे, निकलेंगे नहीं। क्योंकि कोयला की दलाली में हाथ तो काले निश्चित है, बच्चे लोग जाते नहीं है। मेरे भागवत श्रोताओं, इसलिए इस मानव के जीवन को सार्थक बनाने के लिए पुण्यमय मुझे कार्य करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। कभी बैठ के इस मानव की जिंदगी को सोचो तो एक बार कि ये मानव का सुंदर सा शरीर भगवान ने हमें दे करके अपने जैसा बना करके और प्रभु ने हमें संसार में भेजा है, और अपना जैसा बना करके संसार में प्रभु ने हमें भेजा है। फिर भी हम उस भगवान के साथ कितना छल कपट करने में जुटे हुए हैं। और तुमने आज दिन तक संसार को समझ नहीं पाया। सबसे बड़ी तो विडंबना इस बात की है, क्योंकि कवि कहता है अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया
था, अरे सब मतलब के यार हमने दे दिया, हमने शरीर में कोई बीमारी ना हो, बैंक में पैसा हो, जेब में पैसा हो, सारे लोग तुम्हारी सेवा तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हैं। धन के लोग धन जेब में जब तक सेवा करेंगे मन तक, और ये मानेगा संसार में तुम हमारे हो। क्योंकि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो जिसके रिश्तेदार हो उसके भी तुम हो, और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारे भी तुम्हारे हो, तुम्हारे भी तुम्हारे नहीं है। क्योंकि संसार में पैसे को सम्मान मिलता है साहब, काय को पैसे। और ये छोटे बड़े की जो भेदभावना अमीरी और गरीबी के संसार में हर व्रत के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर भरा पड़ा है। घर में बेटियों की विदाई करते हैं माता और पिता। अगर रईस घर में बेटी है तो उस हिसाब से विदाई हो रही है, और गरीब घर में बेटी है तो उस हिसाब से विदाई कर रहे हैं। ये माता पिता के अंदर जब ऐसा छल कपट बेटा और बेटी के लिए हो जाएगा तो साहब संसार में इन्हें फिर कौन अपनाएगा। एक माँ की दो बेटी, एक रईस घर में और एक गरीब घर में, लेकिन साहब ये शरीर तो इन सारी चीजों से गुजरा हुआ इस मंच पर बैठा है। इस शरीर ने गरीबी की भी ठोकर खाई है, इस शरीर ने बेबजाय लोगों ने गालियां दी वो भी सुनी है। लेकिन याद रखना, ठुकते ठुकते जब कोई बन जाता है फिर उसे मिटाने वाला संसार में कोई पैदा नहीं होगा। रिश्तेदारियों ससुराल में जाना, तुम अगर पैसे में मजबूत हो तो तुम्हारे लिए ससुराली जन तुरंत पेप्सी ठंडा मंगवाएंगे, और तुम्हारा साड़ू थोड़ी देर बाद आता है तो पूछा जाएगा पेप्सी है, बोले खत्म हो गई, तो बोले बतासा दिए आओ। या तुम गरीब हो, तुम बतासे पेठा से पानी पी चुके, तुम्हारा साड़ू कोई 4 व्हीलर गाड़ी से आ रहा है तो भाग के ठंडा ला, भाग धीरे धीरे नहीं भागते। ऐसी व्यवस्था हुआ करती है साहब, ये गरीबी और अमीरी को अंदर करा रही है। एक लड़की 4 व्हीलर गाड़ी से आई, उसकी सेवा अलग है। लड़की बस टेम्पो तक से ठुकराती ठुकराती शाम तक घर पे लगी। दोनों के खान पान में साहब अंतर हुआ, नाश्ते में अंतर हुआ, पर खाना तो एक ही रहा। पैसे वाली लड़की से माँ ने पूछा बेटी क्या सब्जी में घी डलवाओ, तो गरीब घर से लड़की आई, उससे नहीं पूछा। माता भी शाम को बहुत ज्यादा यदि बातें करती रही तो उस रईस घर से जो लड़की थी उससे ज्यादा बहुत बोलती रही, और उस गरीब लड़की से माँ ने भी बहुत कम बातचीत की। क्यों? आज के लोगों का नियम बन चुका है, जब तक सामने वाला व्यक्ति आपको अपनी बराबर नहीं समझेगा तब तक आपको टाइम अपना बहुत ज्यादा नहीं देगा। समझ जाएगा आप मेरी हैसियत के बराबर है या आपसे थोड़े ज्यादा है तो तुम्हारे पीछे पीछे लगा फिरेगा। ऐसा ही तो है ना। सुबह बेटियां दोनों चलती हैं,
दोनों बेटियों की इकट्ठी विदाई हो रही है। पैसे वाली बेटी से काहे से बिठा करके खड़नी उतारते हैं। अब दोनों की विदाई हो रही है। एक हाथ में 500 का नोट है, एक हाथ में साहब 10 और 20 रुपए है। 4 पहिए वाली गाड़ी जिस समय बेटी चलती है तो 500 रुपए दिए जाते हैं। गरीब बेटी की उसी मुट्ठी पर नजर है कि मेरी माँ क्या कर रही है। बड़ी बहन को 500 रुपए और छोटी बहन को जिस समय 10 और 20 रुपए दिए गए, माता की एक कपट भरी भावना देखती रही वो लड़की खड़ी खड़ी, आंखों से आंसू बहने लगे और माँ के दिए हुए 20 रुपए उसने वही फेंक दिए। कहा, माँ आज से जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक तेरी दहलीज पर नहीं आऊंगी। क्यों दहलीज पर नहीं आऊंगी? तो मुझे विश्वास आज हुआ है कि माता पिता भी बेटा बेटी के अंदर भेदभाव लिए बैठे। मैं गरीब घर में पहुंची, ये कोई मेरा दोष नहीं है। ये गरीब और अमीरी का फर्क तो पिताजी आपसे हुआ है, क्योंकि आपने मुझे उस गरीब घर में डाला। मेरी बहन रईस घर में पड़ गई, पर चलो वो किस्मत से पहुंच गई, अच्छी बात है। लेकिन आज जो 2 प्रकार की भावनाएं हुई, ये नहीं होनी चाहिए थी। लड़की ने अपना झोला उठाया और चल पड़ा। मोहल्ले के लोगों में इंसानियत थी, भाग करके लड़की को आगे से पकड़ लिया। लड़की ने कहा, जब माता पिता के अंदर ही 2 प्रकार की भावना है तो दुनिया में मेरे लिए बच्चा कौन है? किसको आकर किस गांव में हमको दिखाएगा? प्यारे, संसार में समझ लेना कि आपका जो जीवन में आपका है कौन। हर आंख में आंसू लाया मत करो, हर बात हर किसी को बताया मत करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए फिर रहे हैं, हर जख्म हर किसी को दिखाया मत करो, दिखाया मत करो। संसार में कभी देखना है कि आपका कौन है, उसकी पहचान साफ कभी मुसीबत में करना।